चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑल माय स्टूडेंट। बहुत दिन के बाद आज हम आप लोग से मुलाकात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जीके मंत्र फैमिली परिवार से आप सभी को तहे दिल से स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को जो मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो मेरी शॉर्ट वीडियो को देख रहे हैं। ठीक ना, आज हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं। एक अर्थ से हो गई लाइव सेशन लेकर हैं, लेकिन लाइव सेशन भी कल से स्टार्ट हो जाएगी। कल से लाइव क्लास भी आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक ना, चलिए पहले बात करते हैं कि हम लोग चर्चाओं में आए किसको, एसएससी एमटीएस के बारे में बात होगी। ठीक ना, अभी हम लोगों ने एसएससी जीडी पर बहुत अच्छा कमेंट किया, बहुत अच्छे क्लास किए। अब रिजल्ट आने के बाद पता चलेगी ना कि कितने मेरे स्टूडेंट सफल हुए और कितने स्टूडेंट मेरे सफल नहीं हो पाए। ठीक ना, लेकिन जहां तक मेरे स्टूडेंट एग्जाम देकर आए हुए हैं उनका कथनों अनुसार हमें लग रहा है कि उनके एग्जाम अच्छे गए हुए हैं। ठीक ना, तो अभी चर्चा है कि विषय कौन सा, एसएससी एमटीएस। हम आपके एसएससी एमटीएस में आज क्लास फर्स्ट लेकर आ रहे हैं किसकी, संविधान की, भारतीय संविधान की बात करने वाले हम लोग हैं। ठीक ना, इस पॉइंट को दिल में नोट रखिएगा। हम लोग जो बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की, एक ऐसी कड़ी, एक ऐसा सब्जेक्ट जो सर बात कर लेना, ये ऑल एग्जामों में पूछे जाते हैं। ऑल एग्जामों में, सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन देखे जाते हैं। अगर आप सेट उट लगाते हैं, अगर सेट प्रैक्टिस करते हैं या किसी माध्यम से आप सेट उट लगा देते हैं ना, तो आपको पता चलती होगी ना कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जामों में कितने पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामों में लाए भी जाते हैं। ठीक ना, तो हम आज केवल चर्चाएं करेंगे एसएससी एमटीएस की, किस पर, भारतीय संविधान पर। आपको और हम सबको एक बात एकदम दिल में याद करके रखनी होगी, आपको और हमको एक बात दिल में याद करके रखनी होगी कि जो मेरिट बनने वाला है जीके और इंग्लिश पर ही बनने वाला है। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आप ढंग से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। क्लास पार्ट हम एमटीएस की करा देंगे, किसकी, भारतीय संविधान की, जिससे आप लोग की पकड़, आप लोग की मजबूती और आप लोग की अच्छाई आपके साथ बन जाएगी। ठीक ना, तो भारतीय संविधान की क्लास नंबर 1 है आज। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा आप सभी को, और इसे कॉपी पे बहुत ही ज्यादा अधिक से अधिक इसे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। आप सभी के सभी लोग सब यही दुआ कर रहे हैं कि आप मेरी क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, सारे के सारे लोग एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक ना, चलिए आज क्लास नंबर 1 एसएससी एमटीएस क्लास 1 भारतीय संविधान। ठीक ना, यहां पर चर्चा है, इस विषय पर चर्चा है। यहां से गंभीरता की बात करेंगे और क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर सबसे पहले बात करें सर जी, प्रश्न नंबर 1 हम लोग से क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले ईवीएम के बारे में, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। ईवीएम के बारे में हम लोग से प्रश्न पूछा हुआ है, और ईवीएम क्या है और ईवीएम कैसे हमारे देश में आई। ठीक ना, बाय द वे सारे लोग जानते हैं कि छोटी सी इस प्रकार की मशीन होती है। इस साइड में सर हर कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का फोटो देता है और इधर उनकी पहचान देता है, उनके किस वोट से किस अंदाज में खड़े हैं। ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो छात्र और छात्राएं इसका प्रयोग कर चुके हैं, वो देख चुके हैं, तो उनको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है। यहाँ से एमटीएस में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं और अधिकांशतः पूछे जाते हैं। ठीक ना, पॉइंट से बात करते हैं। तो सबसे पहले वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया सन 1982 ईस्वी में केरल में। पहली बात, भारत में बात किसकी हो रही है, भारत में ईवीएम मशीन का प्रयोग सबसे पहले 1982 ईस्वी में किया गया था। ठीक ना, किया गया था केरल के 50 बूथों पर। कितने बूथों पर, 50 बूथों पर, 50 बूथों पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बूथ पता होगा, बूथ संख्या मिलती है कि इस बूथ पर 600 कैंडिडेट, मतलब इस बूथ पर
600 ग्रामीण वोट देंगे। बूथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनाई जाती है जनसंख्या के अनुसार, किसकी कितनी जनसंख्या है, किसकी कितनी जनसंख्या नहीं है, उस अनुसार से बूथ को क्या किया जाता है, बनाया जाता है और बूथ पर वोटिंग कराया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो यस या नो बोलिएगा। फिर से हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का शुरुआत 1982 ईस्वी में केरल में हुआ था। कितने बूथों पर? 50 बूथों पर। एमडीएस का सबसे अच्छा और सबसे पटलनी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, तो इसीलिए आप इसको दिल में बिठाकर और अच्छे तरीके से अपने अंदर को डाल लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए कड़ी भाई कड़ी बढ़ते गया, बड़ा कैसे सर? बात कर रहे हैं ना 1988 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में ईवीएम का प्रयोग राजस्थान और मध्य प्रदेश में किया गया। ईवीएम मशीन का प्रयोग 1988 ईस्वी में राजस्थान और मध्य प्रदेश में किया गया, ठीक ना। राजस्थान और मध्य प्रदेश में किया गया, ठीक ना। मद्देनजर रखते हुए सर जी 5 विधानसभा की सीटों पर। अब ये सर विधानसभा क्या होते हैं नहीं पता है सर, क्या चीजें होते हैं, तो आपको हम संविधान में इधर लाकर कहीं ना कहीं विधानसभा पढ़ा देंगे, ठीक ना। 5 विधानसभा की सीटों पर, 5 विधानसभा की सीटों पर किया गया। उसके बाद 1988 में ही दिल्ली के 6 सीटों पर, मतलब 6 सीटों पर चुनाव कराया गया, ठीक ना। पॉइंट से क्वेश्चन को आपको याद होना चाहिए और मजे से होना चाहिए। फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर ले, इसको रिपीट कर ले। भारतीय संविधान में हमने सबसे पहले से सीएमटीएस के लिए बताया, किसको? ईवीएम मशीन को। ईवीएम मशीन 1982 ईस्वी में केरल में शुरुआत हुआ 50 बूथों पर, पॉइंट से 50 बूथों पर। फिर 1988 ईस्वी में शुरू हुआ राजस्थान मध्य प्रदेश में 5 विधानसभा के सीटों पर। फिर उसी साल 6 विधानसभा की सीटों पर दिल्ली में स्टार्ट हुआ, ठीक ना। विधानसभा के सीटों पर दिल्ली में स्टार्ट हुआ। दम मजे से, जैसे सीएमटीएस वाले हैं तहे दिल से दम तैयारी करें, फोकस के लिए कंटिन्यू अपने सेट प्रैक्टिस को लगाते रहिए और कंटिन्यू आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहें, ठीक ना। यहाँ तक बातें दिल में समझ में आई हुई तो ये सर जी बोलिएगा, हाँ या ना बोलिएगा। हम थोड़ा सा एक कड़ी और इसमें हम आपको समझा दें, ठीक ना। कॉपी में वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, सारे के सारे लोग, या तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आप उसे लिखते चलिए। अब देखिए ना, ईवीएम का प्रयोग करने में गोवा आगे आया, गोवा, ठीक ना। गोवा जो बना, गोवा सन 1999 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा, सन 1999 ईस्वी में गोवा ने पूरे राज्य में चुनाव करा दिया, ठीक ना। कहानी सुनिएगा, पूरे राज्य का मतलब होता है ना सर जी, उसके राज्य में जितने भी सीटें थी विधानसभा की, पूरे राज्य में चुनाव कराने की घोषणा कर दी, ठीक ना। कि पूरे राज्य में अब किस पे चुनाव होगी? ईवीएम मशीन पर होगी। कब सर जी? 1999 ईस्वी में। क्या बात यहां तक दिमाग में घुस रही हो तो ये सर जी बोलिएगा। अगर मेरी बात और मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही हो तो दिल में इसको जरूर लिखिएगा, मतलब इसे अपने कॉपी में इस तरह से सजा दीजिए ना, जिससे लगेगा कि बहुत अच्छा से हम लोग क्या करते हैं, इसकी चीजों को अगेन टू कर रहे हैं हम, ठीक ना, नोट करते जा रहे हैं, फाइल टू फाइल इसे बनाते चले जा रहे हैं और दिमाग में नोट कीजिएगा। पहली बात 2004 ईस्वी में, फिर आगे बढ़ी 2004 ईस्वी में, ठीक ना, पूरे आम चुनाव को कराया गया। आम चुनाव मतलब सर जी लोकसभा का चुनाव कराया गया। कब? 2004 में। किसके बदौलत? तो हम बता सकते हैं ईवीएम मशीन के बदौलत, ईवीएम, ठीक ना, ईवीएम मशीन के बदौलत, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बदौलत पूरे के पूरे भारत में कब कराया गया? 2004 में चुनाव को कराया गया। यहां तक बातें अगर आपको समझ में आ रही हो तो ये सर जी बोलिएगा, सारे के सारे लोग अगर बात मेरी समझ में आ रही होगी, ठीक ना। हम यहां पर बात को लिख रहे हैं, ध्यान सुनिए। जब प्रथम आम चुनाव पूछे तो सबको पता होगा 1951 और
52 में किया गया था। 1951 और 52 में किया गया था। एक पॉइंट वाली बात यहां पर नोट कर सकते हैं, ठीक ना, साइड में नोट कर सकते हैं क्या कि 2009 ईस्वी में पूरे भारत में यानी कि हम बात कर दें सर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव ईवीएम मशीन से शुरू हो गया। कब से? 2009 से। टोटल के टोटल कंफ्यूजन दूर हो गया। अब कंफ्यूजन मत रखिएगा इस क्वेश्चनों पर, ऐसे प्रश्नों पर, ठीक ना। हमने आपका टोटल कंफ्यूजन ही दूर करके रख दिया सर। कैसे? तो अब पॉइंट से क्वेश्चन सुनिए ना। हमने यहां पर लिखा कि 2004 में आम चुनाव किया गया, किसकी? लोकसभा के चुनाव किया गया ईवीएम मशीन पे। फिर 2009 का एक ऐसा समय आया, 2009 का ऐसा समय है ना कि यह बात तो घोषणा कर दिया गया कि सभी राज्यों में जितने भारत की राज्य है, जितने भारत की राज्य क्षेत्राधिकार है, सब में जो चीज चुनाव हो वो किससे किया जाएगा? ईवीएम मशीन से ही किया जाएगा। अब तो सर हमें पता चल गया कि बिहार में या भारत में, इसे कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा सारे के सारे लोग। ध्यान से क्वेश्चन को फिर रिपीट करते हैं, फिर से प्रश्न को सीखते हैं और जानते हैं, ठीक ना। प्रश्न क्या रही है ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। फिर से प्रश्न ये आ रही है आपके सामने ना कि अब जो भारत की त्रिस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था है, पंचायती राज जो व्यवस्था है, शायद तो आप लोग को याद होगा बलवंत राय मेहता ने चालू किया, स्टार्टेड किया कैसी व्यवस्था? त्रिस्तरीय व्यवस्था। और बिहार में सर इस बार सभी ग्राम पंचायत में भी ईवीएम से वोटिंग कराया गया। एकदम ध्यान में अपने दिमाग में इस बात को नोट कर लीजिएगा। त्रिस्तरीय व्यवस्था बलवंत राय मेहता ने जो दिया, तो बिहार के ग्राम पंचायत में इस बार ईवीएम से ही क्या कराया गया? चुनाव को कराया गया। यानी कि मुखिया जी, सरपंच जी, वो जितने लोग थे सबकी चुनाव इसी माध्यम से कराया गया, ठीक ना। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो सभी लोग प्लीज लाइक बटन टिप दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो के अंत में जाने से पहले एक बार इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। जितने मेरे छात्र छात्राएं मेरे वीडियो को देख रहे होंगे वो अंत में जाकर कमेंट कर देंगे, और प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। आगे की ओर हम चल रहे हैं। आगे ये था कहानी किसकी? एसएससी एमटीएस की क्लास 1 की भारतीय संविधान से ईवीएम मशीन से, ठीक ना। अब आगे लेकर आ रहे हैं, मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ जुड़े रहें सारे के सारे लोग, उतना ही मजा आएगा। अब देखिए एक झलक इधर क्वेश्चन पर, ठीक ना। 1923 ये 3 बार पूछा हुआ है, एकदम याद रखिएगा। 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई, स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई। एकदम पॉइंट से क्वेश्चन को नोट रखिएगा, याद रखिएगा। 1923 में स्वराज्य पार्टी की क्या हुई? स्थापना हुई, ठीक ना। उसके बाद ये भी आपके क्वेश्चन पूछा हुआ 1916 में, ठीक ना। पॉइंट्स रखिएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, और जितना ही क्वेश्चन को लिखिएगा उतना ही हम लोग के लिए फायदा होगा और आप लोग के लिए भी फायदा हो जाएगा, ठीक ना। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी का आगमन
हुआ, आगमन हुआ, ये सब संविधान से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक ना। ये टोटल आपके एग्जाम में पूछा हुआ एसएससी एमटीएस की क्वेश्चन है, हम आपको रिपीट करा रहे हैं, आप इसे तहे दिल से नोट करते चलिए और याद करते चलिए, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, हम एक पॉइंट और देखते हैं, यहां से क्वेश्चन हो गई, ठीक ना। मजेदार क्वेश्चन ये बनती है 1905 की बात कर लेना तो सबसे पहले हम बता सकते हैं किसकी, बंगाल विभाजन, बंगाल की विभाजन, ठीक ना। बात सुनिए ना, 1905 में स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ठीक ना। कृपा करके मेरे महोदय लोग, मेरे दोस्त लोग, मेरे साथ हमसे पढ़ने वाले सभी दोस्त इसे कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। और रक्षाबंधन का शुरुआत भी, रक्षाबंधन की शुरुआत भी कब हुआ, 1905 में ही हुआ, ठीक ना। क्या यहां तक बातें आपके पास आ रही है कि नहीं आ रही है? आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और आप मेरी प्रश्न को समझ पे आ रहा होगा। क्लास नंबर 1 एसएससी एमटीएस की है, ये रिकॉर्डर वीडियो आपके पास हम डालने वाले हैं, ठीक ना। लेकिन उम्मीद करते हैं सर कल से लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगी, कल से लाइव क्लासेस भी आपको प्रतिदिन की तरह मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक ना। जितने जितने हम क्वेश्चन को सीखते जाएंगे उतना ही हम लोग के लिए एसएससी एमटीएस हम लोग के लिए क्या होती चली जाएगी, आसान होती चली जाएगी, ठीक ना। एक क्वेश्चन के और देखते हैं, इधर से हम रिपीट कर दे। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, 1915 में महात्मा गांधी का आगमन हुआ, ठीक ना। 1905 में बंगाल की विभाजन किया गया, बंगाल विभाजन हुआ या स्वदेशी आंदोलन हुआ या रक्षाबंधन की शुरुआत किया गया, ठीक ना। अब आगे बात करते हैं, एक सीरीज को देख कर आगे हुए, ठीक ना। भारतीय संविधान में अगली कड़ी को हम लोग देखते हैं। यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, ठीक ना। आप इसे नोट कर चुके होंगे, नोट कर लीजिएगा, तो हम किसी दिन आपके क्लास में भी आपसे पूछे जाएंगे इस सारे प्रश्न को, ठीक ना। इस सारे क्वेश्चन को आप में कभी ना किसी दिन हम आपसे क्लास में ही पूछ सकते हैं और क्लास में आपसे क्वेश्चन को कराया जा सकता है, ठीक ना। यहाँ तक बातें होगी। अब एक मंडली की बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट मंडली हम लोग का है एसएससी एमटीएस में पूछने वाला क्वेश्चन, निर्वाचन मंडल, निर्वाचन आयोग, ठीक ना। अब हमसे जो लड़का लड़की पढ़ती है सर, उन्हें तो इस सब बात की तो चीजें, बहुत सारा चीजें याद हुई हो चुका होगा। जो जीके मंत्र फैमिली परिवार से पढ़ रहे हैं, विद सुधीर सर के साथ पढ़ रहे हैं, उन्हें बहुत सारी चीजों की चीजें याद हो चुकी होगी। अगर बात कर देना सर जी, ये भाग संख्या किसमें है, 15 में है, ठीक है। निर्वाचन आयोग भाग संख्या 15 और आर्टिकल के बात कर ले 324 से 329 के बीच किसकी व्याख्या है, निर्वाचन आयोग की है। यानी कि हम बात कर सकते हैं किसको, इलेक्शन कमीशन को, जो भारत में क्या कराते हैं, वोट कराते हैं, भारत में चुनाव का अधिकार देते हैं, ठीक ना। निर्वाचन आयोग के अनुसार 18 प्लस करने वाले यानी 18 साल वाले लोगों को क्या माना जाएगा, वयस्कों के अधिकार में लाया जाएगा, यानी मत देने का अधिकार मिलेगा। आर्टिकल संख्या 326 से, आर्टिकल संख्या 326 से मत का अधिकार मिलेगा। कोई व्यक्ति वोट डाल सकता है किससे, आर्टिकल संख्या 326 से। अगर बात कर ले मेरे दोस्त निर्वाचन मंडली की, आगे लेकर चले तो निर्वाचन मंडली किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा देता है, राष्ट्रीय पार्टी की क्या देता है, दर्जा देता है। या सर बात कर लेना चुनाव चिन्ह को देता है, चुनाव चिन्ह को देता है। एकदम पॉइंट से क्वेश्चन को याद करके चलिएगा तो उतना ही मजा आएगा, ठीक ना। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, ठीक ना, जो हमसे पढ़ रहे हैं वो एकदम कॉन्फिडेंस से चीजों को आगे लेकर आएंगे, ठीक ना। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा देता है और साथ में सर चुनाव चिन्ह देने का इसी के पास अधिकार है। अब एक कड़ी और इसको समझते हैं, निर्वाचन आयोग के व्यक्तियों के बारे में और इनसे लेने वाले कहानियों में। ये चुनाव कराएंगे किसके किसके, तो याद रखिएगा सर, राज्य का भी निर्वाचन मंडल बनता है,
ये चुनाव करेंगे। सबसे पहले हम अपना लिख लें महामहिम राष्ट्रपति जी का, उसके बाद लोकसभा का, उसके बाद बात कर ले सर जी विधानसभा का, उसके बाद बात कर ले मेरे दोस्त, मेरे सखाए लोग, मेरे मित्र लोग, तो विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति का अगर बात कर लेना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी इनका ही अधिकार होते हैं, ठीक ना, इनका ही अधिकार होते हैं, ठीक ना। इनकी नियुक्ति जो करते हैं, इनके जो नियुक्ति करेंगे हमारे देश के महामहिम कौन, राष्ट्रपति जी, हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, ठीक ना। इस बात को तहे दिल से अपने अंदर डाल लीजिए और अपने पास इस मुखड़े को, इस चीजों को अंदर डाल दीजिए। आज हमने आपकी क्लास के MTS क्लास नंबर 1 में भारतीय संविधान की जो चीजें हमने आपको बतलाई, हम उम्मीद करते हैं ना सर, आप सभी लोग से एक बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि आप सभी लोग इसे याद कर कर आइएगा। हम ऑफलाइन की क्लासेस में हम आपसे टोटल के टोटल प्रश्न को पूछेंगे, ठीक ना, सारे के सारे। अगर मेरे दोस्त आपकी आज की क्लास पसंद आई और इसी तरीके से अगर आप आगे भी क्लास चाह रहे हैं हमसे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखिएगा। अगर कड़ी छोटी से छोटी फॉर्मेट में अगर आप हमसे क्लास को चाह रहे हैं, तो अपना राय और अपना भेद, अपना निर्देशक प्लीज मेरे आप YouTube पर कमेंट करके इस वीडियो के नीचे आप प्लीज इसको बताइएगा कि हाँ सर जी हमें इसी तरीके से क्लास चाहिए, तो अपना राय सुझाव जरूर दीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही सर, फिर मिलते अगले वीडियो में सर, हाँ आपके सुझाव आने के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद सर जी, थैंक यू।